नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। इस वीडियो में हम आपको 2025 में माघ पूर्णिमा कब होगी, इसकी पूरी जानकारी देंगे। ये वीडियो ज्ञानवर्धक रहेगा, इसलिए कृपया ध्यान से देखें और कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। इस वीडियो में माघ पूर्णिमा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की जाएंगी। इस दिन सुबह से लेकर रात तक के संपूर्ण नियम और विधियां समझाई जाएंगी। जो लोग माघ स्नान कर रहे हैं उनके लिए इस दिन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ और समाप्त होगी, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, तथा व्रत रखने के सही नियम क्या हैं, इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। फरवरी माह में यह तिथि 11 या 12 फरवरी को पड़ सकती है। इसके साथ ही चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, इसकी भी जानकारी दी जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी न छूटे। जो लोग कोई नया व्रत रखना चाहते हैं उनके लिए ये आवश्यक है कि माघ पूर्णिमा से पहले व्रत उठाएं, क्योंकि इसके बाद कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाता है और तब नए व्रत नहीं रखे जा सकते। यदि शिवजी का कोई व्रत रखना है तो फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष से शुरू किया जा सकता है। शिवरात्रि से पहले व्रत भी रखा जा सकता है, लेकिन पूर्णिमा से पहले शुक्ल पक्ष में कोई भी व्रत रखना उत्तम माना जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए उपवास करती है। अब इस वर्ष 2025 में माघ पूर्णिमा का व्रत कब रखना है, स्नान दान का शुभ समय क्या होगा, इसकी विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। 12 फरवरी को बुधवार के दिन व्रत रखना होगा, स्नान और दान करना होगा। साथ ही श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी इसी दिन होगी। पूर्णिमा के सभी धार्मिक नियम और कार्य इसी दिन संपन्न किए जाएंगे। इस दिन श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा के साथ साथ सत्यनारायण भगवान की कथा का विशेष महत्व होता है। जो लोग इस कथा का पाठ करते हैं उनके घर में अन्न, धन और वस्त्र की कभी कमी नहीं होती। इसके साथ ही कन्या भोजन कराने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। जो लोग एक महीने का माघ स्नान कर रहे हैं उनका संकल्प 12 फरवरी को पूर्ण होगा। इस दिन पूजा पाठ और उद्यापन किया जाएगा। जितना संभव हो विधि विधान से उद्यापन और व्रत का पालन करें, साथ ही अच्छे से दान करें, क्योंकि पूर्णिमा के दिन दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। दान के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए अन्नदान और अन्य आवश्यक दान करना चाहिए। इस दिन आहुति देना भी आवश्यक है, जिसे पूर्णाहुति कहा जाता है। हवन करके ही समापन करना उत्तम माना जाता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन हवन का विशेष महत्व होता है। जिस घर में हवन किया जाता है वहां से वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। एक महीने की इस कठिन तपस्या में भक्तजन साधु संतों के समान जीवन व्यतीत करते हैं। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते, उपवास रखते हैं और कठिन साधना करते हैं। इसलिए उद्यापन भी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए तथा अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। दान करने की कोई सीमा नहीं होती, यह अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। पूर्णिमा के दिन प्रयागराज में स्नान का विशेष महत्व होता है। ये माघ स्नान का अंतिम दिन होता है, जिसे मौनी अमावस्या स्नान भी कहा जाता है। जो लोग एक महीने का व्रत रखे होते हैं वे इस दिन विशेष रूप से स्नान करते हैं, लेकिन अन्य श्रद्धालु भी इस दिन पुण्य लाभ के लिए स्नान करते हैं। कुंभ स्नान के समय अत्यधिक भीड़ होती है, इसलिए वहां जाने वाले लोग विशेष सावधानी रखें, क्योंकि भीड़ भाड़ में कई बार दुर्घटनाएं भी हो सकती है। जो लोग प्रयागराज या किसी अन्य तीर्थ स्थल पर स्नान करने नहीं जा सकते वे अपने घर पर स्नान जल में गंगाजल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से भी उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना तीर्थ स्थल पर स्नान करने से मिलता है। हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करना चाहिए, लेकिन मासिक धर्म के दौरान गंगाजल न डालें। बाकी लोग सामान्य जल से स्नान कर सकते हैं और दान कर सकते हैं। दान में 1 रुपया भी पर्याप्त है, लेकिन अगर संभव हो तो अनाज आदि का दान भी कर सकते हैं। नियमों के अनुसार अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करवा सकते हैं, चाहे ब्राह्मण के द्वारा या स्वयं भी कथा का पाठ कर सकते हैं। विष्णु भगवान की पूजा भी कर सकते हैं, और यदि पंडित जी आते हैं तो वे पूजा की सारी व्यवस्था कर देते हैं। पूर्णिमा का व्रत अलग अलग प्रकार से रखा जाता है। हर घर और हर राज्य में इसके नियम भिन्न होते हैं। कुछ लोग फलाहारी व्रत रखते हैं, कुछ सजला व्रत रखते हैं, कुछ निर्जला रखते हैं
और कुछ लोग चंद्रदेव को अर्घ्य देकर भोजन कर लेते हैं, फिर रात में अन्न ग्रहण करते हैं। किस प्रकार का व्रत रखना है, ये अपनी परंपरा और श्रद्धा पर निर्भर करता है। इस दिन पीले रंग की चीजों का अधिक प्रयोग करें, क्योंकि श्री हरि विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है। पूजा में पीले फल, पीले वस्त्र, पीले फूल आदि का उपयोग करने से विष्णु भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी जी को जल अर्पित करें, क्योंकि पूर्णिमा के दिन बुधवार है और विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी पत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है और उन्हें माता का स्थान प्राप्त है, इसलिए भोग में तुलसी पत्र जरूर डालें। यदि रेडीमेड भोग भी चढ़ा रहे हैं तो उसमें भी तुलसी पत्र डालना आवश्यक है। पूर्णिमा के दिन घर में व्रत रखें या न रखें, लेकिन खीर पूड़ी अवश्य बनाएं और विष्णु भगवान को भोग लगाएं, चाहे सुबह या शाम जब भी समय मिले। पूर्णिमा के सभी नियमों का पालन करते हुए पूजा करें, भोग लगाकर फिर भोजन करें। यदि व्रत रख रहे हैं तो फलाहार करें या निर्जला व्रत रखें, ये अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है। शाम को पूजा पाठ, आरती और कथा करें। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनना या पढ़ना अत्यंत शुभ होता है। पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष की भी पूजा की जाती है, हालांकि रविवार और मंगलवार को पीपल की पूजा नहीं की जाती। सूर्योदय से पहले पीपल की पूजा करना शुभ माना जाता है, लेकिन पूर्णिमा के दिन कुछ लोग दिन में भी पूजा करते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जलाना चाहिए। यदि सुबह समय न मिले तो बाद में भी दीपक जला सकते हैं। सभी देवी देवताओं की पूजा करें, तुलसी जी, पीपल वृक्ष और विष्णु भगवान की विशेष पूजा करें। बुधवार के दिन गंगाजल का छिड़काव भी शुभ माना जाता है। आपकी छोटी सी भक्ति से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, इसलिए अपने धार्मिक कार्यों को अवश्य करें। कई लोग ये पूछते हैं कि पूर्णिमा के दिन दान करने के बाद तुरंत ब्राह्मण को भेजना चाहिए या नहीं। अगर सुविधा हो तो तुरंत भेज सकते हैं, लेकिन अगर संभव नहीं है तो कुछ दिन घर में रख सकते हैं। हालांकि इसे ज्यादा दिनों तक न रखें, क्योंकि इसका प्रभाव बढ़ता जाता है जैसे ब्याज बढ़ता है। अगर कुछ दिन बाद देते हैं तो उसमें कुछ अतिरिक्त राशि जोड़कर देना उचित होता है। अगले दिन देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन 2-4 दिन बाद देने पर थोड़ा और राशि मिलाकर दें, ताकि दान का पूर्ण फल प्राप्त हो। अब जानते हैं कि वर्ष 2025 में पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी मंगलवार को शाम 6:57 बजे से प्रारंभ होगी और 12 फरवरी बुधवार को सुबह 7:21 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा का व्रत, स्नान और दान सभी 12 फरवरी को किए जाएंगे। चंद्रोदय का समय शाम 6:14 बजे होगा, इसलिए इस समय चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जा सकता है। स्नान, दान और पूजा पाठ का शुभ मुहूर्त प्रातः 5:20 बजे से 6:11 बजे तक रहेगा। इस दौरान स्नान, दान करने के बाद पूजा, हवन और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करें। भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें, आरती करें और रात में भूमि पर शयन करें, जिससे पूजा पूर्ण होगी। बुधवार के दिन पूर्णिमा पड़ने के कारण गणेश जी की पूजा करना भी शुभ रहेगा। गणेश जी की पूजा करने से सभी बाधाएं दूर होंगी और पूजा में कोई विघ्न नहीं आएगा। इस दिन सच्चे मन से श्री हरि विष्णु और श्री गणेशाय नमः का जाप करें। पूर्णिमा के दिन गौमाता की सेवा का विशेष महत्व है। जो लोग गाय की सेवा करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और उनकी परवरिश अच्छे से करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। गाय का दूध ग्रहण करने के नियम भी शास्त्रों में बताए गए हैं। बछड़े को दूध पीने देने के बाद बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए। एक बार गाय का दूध निकालने के बाद पुनः बछड़े के लिए निकाला गया दूध नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना घोर पाप माना जाता है। इसके अलावा गाय और बैल के पीठ पर बैठना भी महापाप कहा गया है। जो लोग ऐसा करते हैं, उन्हें नरक की यातना भोगनी पड़ती है। गौवंश को देवतुल्य माना गया है, क्योंकि महादेव स्वयं नंदी पर सवारी करते हैं। शास्त्रों में गाय के दान को भी अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है, लेकिन बूढ़ी और बीमार गाय का दान नहीं करना चाहिए। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा इस संदर्भ में मिलती है, जहां उन्होंने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गाय दान करने पर आपत्ति जताई थी। जो लोग दूध देने वाली और बछड़े सहित गाय का दान करते हैं, वे महान पुण्य अर्जित कर स्वर्ग में स्थान प्राप्त करते हैं। यदि सूर्य, चंद्र, मंगल
या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष बनता है। सूर्य पिता का कारक है और मंगल रक्त से संबंधित होता है। यदि सूर्य पर शनि, राहु या केतु की दृष्टि हो या मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष उत्पन्न होता है। इस दोष के कारण जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। पितृदोष को शांत करने के लिए गौसेवा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रतिदिन, पूर्णिमा, अमावस्या या किसी विशेष दिन गाय को रोटी, गुड़, हरा चारा खिलाने से पितृदोष के प्रभाव में कमी आती है। प्रत्येक मांगलिक कार्य में गौमाता से जुड़ी वस्तुएं जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध या दूध से बने पदार्थ का उपयोग करना शुभ होता है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहां सभी वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। गाय के पीठ पर जो कुबड़ होता है उसे बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है। यदि जन्मपत्री में बृहस्पति नीच राशि मकर में स्थित हो या अशुभ प्रभाव में हो तो गौमाता के दर्शन और सेवा से इसका निवारण संभव है। यात्रा पर जाते समय यदि सामने गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए तो ये शुभ संकेत होता है और यात्रा सफल मानी जाती है। गाय को प्रतिदिन ताज़ी रोटी खिलाना शुभ होता है। बासी रोटी देने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और जीवन में विघ्न बाधाएं आती है। इसके अलावा सड़ी गली वस्तुएं गाय को नहीं खिलानी चाहिए क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाने से समस्त कष्टों का निवारण होता है। गौमाता के चरण स्पर्श करने और उनकी 7 परिक्रमा करने से जीवन की समस्त समस्याएं दूर होती है। रोटी पर हल्दी, घी या मिश्री लगाकर खिलाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। खाली रोटी खिलाने से परहेज करना चाहिए। इन उपायों को अपनाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और पितृदोष का प्रभाव कम होता है। यदि ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गौमाता की सेवा करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु भगवान, जय श्री कृष्णा, जय गौमाता अवश्य लिखें।